आज मुझे एक ऑनलाइन कंसल्टेशन रिसीव हुई जिसमें लड़की 22 इयर्स की थी और शादी के एग्जैक्टली 1 महीने के बाद उसको डिवोर्स हो गई। वजह उसने मुझे बताई कि डिवोर्स की वजह ये थी कि जो हमल उसको ठहरा है वो 4 हफ्तों का है और शादी को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए थे। तो ये लीगल इम्प्लीकेशन बन गई कि प्रेगनेंसी जो है ना वो शादी से पहले की थी। दो कि उस बच्ची को पीरियड जो है वो शादी से पहले आया था, उसके बाद उसको पीरियड नहीं आया। मैं समझती हूँ कि बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट, बीइंग ए वूमन, मुझे इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए जितने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन होता है, हम डॉक्टर हमेशा प्रेगनेंसी को उस दिन से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, क्योंकि अंडा उसी दिन से बनना शुरू होता है और उसी अंडे ने आगे बच्चे बन के प्रोसीड करना है। ये एक साइंटिफिक नॉलेज है, एक फैक्ट है कि पीरियड अगर शादी से 1 हफ्ता पहले आया और उसी पीरियड में अगर खातून कंसीव कर गई है तो इसका मतलब है कि डॉक्टर वो तब से ही लेगा और प्रेगनेंसी वो 4 वीक्स की ही अनाउंस करेगा। तो इसमें ये कहना कि प्रेगनेंसी पहले की है, प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लीडिंग के डेज में नहीं ठहर सकती। प्रेगनेंसी जो होती है वो गुस्ल करने के कोई हफ्ता बाद ठहरती है, ये उसका टाइम होता है। अगर इस दौरान में आपकी शादी उन्हीं दिनों में हुई है तो प्रेगनेंसी ठहर जाती है और 2 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर कहता है 4 हफ्तों की प्रेगनेंसी है। सो इस बात को समझे। मैं समझती हूँ कि जो अटेंडिंग कंसल्टेंट थी या जिस डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया उनकी भी जिम्मेदारी थी कि अगर फैमिली के रिजर्वेशंस थी तो उनको काउंसल करते। सो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताया। एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने लगी हूँ